देखो दोस्तों, तुम लोगों की मोहब्बत में मैंने टॉक्सिक फिल्म की टिकट ले ली है। तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर, फेसबुक पे तो आप लोग मुझे ऑलमोस्ट 50,000 तक ले जा रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन यूट्यूब पे मेरी बड़ी तमन्ना है कि एक दिन मैं 2,000 फॉलोअर्स देखूं। और फिर हो सकता है कि वेनसडे 26 अगस्त शाम का शो देखने जा रहा हूं मैं। उसके बाद अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि आखिरी बार टॉक्सिक देखने गया था। खैर छोड़ो, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैंने देखी ज़बरदस्त तेलुगु इमोशनल थ्रिलर इरुमुडी। और इरुमुडी का मतलब होता है वो जो अयप्पा स्वामी के भक्त, वो दो पोटलियाँ बना के एक ही बीच में गांठ सी होती है, उसको वो इरुमुडी बोलते हैं। और ऑब्वियसली जो अयप्पा स्वामी के भक्त हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि वो क्या है, पर आप गूगल सर्च मार लें, आपको इरुमुडी के विजुअल्स दिख जाएंगे। फिल्म की कहानी मैं भी पर्सनली काफ़ी कनेक्ट कर पाया, एक बेटी का बाप होने के नाते। ये कहानी है त्रिनाथ नाम के एक आदमी की, जो अपनी बेटी पे जान छिड़कता है। और बाकी पूरी दुनिया उससे डरती है, लेकिन बेटी के लिए वो कुछ भी करेगा। और बेटी उससे बहुत प्यार करती है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो हर साल वही अयप्पा स्वामी का व्रत रखता है, 41 दिन का, जो दक्षिण भारत में बहुत लोग रखते हैं। और ज़मीन पे सोते हैं, उस टाइम पे बहुत टफ होता है। मैं रहा हूँ दक्षिण भारत में 31 साल, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो शर्तें हैं वो इतनी टफ होती हैं कि मैं सुन के ही डर जाता था। बट जो लोग करते हैं, इसलिए उनकी उनकी पेशेंस और उनकी कमिटमेंट की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो 41 दिन ये बिल्कुल दारू नहीं पीता है वो सारी चीज़। और 41 दिन के बाद दिखाया है शुरू में तो थोड़ा कॉमेडी टाइप ओपनिंग है कि जैसे ही आता है उसे दारू चाहिए, चिकन चाहिए। और एक बड़े तेलुगु ऑडियंस के साथ मैं देख रहा था गोवा में इस फिल्म को, तो लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। रवि तेजा की ऑब्वियसली बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनके साथ। कहानी आगे बढ़ती है और ये दिखाया गया है कि कैसे वो अपने गांव की लड़कियों, औरतों के सम्मान और सुरक्षा की तरफ एकदम कट्टर है, और लफंगों को पीट देता है। जैसे एक बहुत पावरफुल दूसरे गांव के आदमी का बेटा कबड्डी कंपटीशन में लड़कियों के साथ कुछ बदतमीज़ी करता है, तो वो पूरी तरह मार पीट के उसके कपड़े भी फाड़ देता है। और इस तरह से वो अपने दुश्मन भी बना रहा है, क्योंकि लगभग लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करने वाले हर छिछोरे को वो पीटता है। और उसका ये है कि लड़कियों को खुल के जीना चाहिए, छिछोरों को डरना चाहिए, जो एक सही बात लगती है। कहानी आगे बढ़ती है और इंटरवल के बाद कहानी ये बनती है कि गांव की जो लड़कियां हैं वो अ, इस गांव से जिस दूसरे गांव में जो 10वीं का जो स्कूल है उसमें जाने के लिए उन्हें तकलीफ़ होती है, रास्ते में लफंगे छेड़ते हैं। तो गांव का जो एक रेस्पेक्टेड एल्डर है, गोपा कुमार, साई कुमार ने वो रोल किया है, वो गोपराजू, आई एम सॉरी, वो रिक्वेस्ट करता है लोकल एमएलए से, जो बहुत फ्रेंडली है, और वो एक बस का इंतज़ाम करवा देते हैं कि लड़कियों के लिए बस जाएगी एक टाइम और एक टाइम लौटेगी, तो ये लड़कियां उस स्कूल में पढ़ सकती हैं। होता यह है कि उस स्कूल में आ जाती है एक टीचर, धनलक्ष्मी, जो रोल किया है स्वासिका ने, और वो एक बहुत ही खतरनाक गिरी हुई औरत है। वो क्या कर रही है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही सस्पेंस थ्रिल जो है ना, इसलिए मैं इस फिल्म को एक बहुत अच्छी बनाई गई इमोशनल थ्रिलर बोल रहा हूँ, डायरेक्टर शिवा निर्वाणा के द्वारा। और वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो क्योंकि त्रिनाथ की लड़की मणिकांता भी वहाँ जाने लगी है, वो बताना चाहती है अपने बाप को, लेकिन उस टाइम पे उसने व्रत लिया हुआ है, तो वो अपने परिवार के साथ नहीं है। जब तक वो आता है तब तक क्या खतरनाक चीज़ें हो चुकी हैं। एक बहुत ही झटका दे देने वाला और सस्पेंस से भरा हुआ क्लाइमैक्स है, जो आपको इतना बांधे रखेगा। हालांकि एंड में जब इस क्लाइमैक्स का बिल्कुल ही दिल को रुला देने वाला सीन आया, तो मैं उठ के चला गया। मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैं उठ के, बहुत सारी फिल्मों से उठ के मैं इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि मैं झेल नहीं पाता उन फिल्मों को। कितनी हैं, कलंक, मैं वापस आऊंगा, बहुत सारी ढक्कन फिल्में देखी हैं मैंने, बट इसमें मैं उठ के इसलिए आ गया बिकॉज मुझे मालूम था कि अगर मैंने सीन पूरा देख लिया मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। फिल्म बहुत अच्छी है, तो आखिरी की 5 मिनट की मैं खास रीज़न से छोड़ के आया हूँ। इसलिए मैंने बनाया इसके लिए एक वर्ड, इमोशनल एक्शन थ्रिलर। ड्रामा नहीं कहूँगा, ड्रामा फिल्में थोड़ी वो होती हैं जहाँ 3-4 कैरेक्टर एक हाई वोल्टेज टसल कर रहे हैं। तो
ये बाप लोगों को भी पसंद आएगी, बेटियों को भी पसंद आएगी, उस टाइप की फिल्म है। किसी किसी को लगेगा कि थोड़ा सा इमोशनल ट्रीटमेंट थोड़ा लाउड है, लेकिन साउथ की फिल्में ऐसी होती हैं। और रवि तेजा का, क्योंकि मैं विक्रमार्कुडु के बाद से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा उनको एक अच्छी फिल्म में देख के। और जैसा मैं सुन भी रहा हूँ, ये फिल्म काफ़ी रिकॉर्ड बना रही है। आपके शहर में अगर ये लगी हुई है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हिंदी वर्जन को रिलीज़ नहीं किया गया, ये फिल्म थोड़े पैसे कमा सकती थी नॉर्थ में भी, बट ऑल इन ऑल मैंने सब टाइटल्स के साथ देखी, आप भी देख लीजिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मूवी।